लोकतंत्र में आवाज उठाना हक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ हंगामा ही लोकतंत्र है? संसद में शोर ज्यादा जरूरी है कि समाधान? हां, लोकतंत्र बहस से मजबूत होता है, लेकिन शोर शराबे से नहीं। हंगामे से संसद तो गूंजती है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं खो जाते हैं। और वही हो रहा है आज सदन में। वही हुआ जो हुआ वो देखिए। विपक्ष ने मर्यादाएं तोड़ दी, चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दी। जब मॉनसून सत्र में इतना हंगामा होगा तो जनता पूछेगी, इन नेताओं से पूछेगी, इन प्रतिनिधियों से पूछेगी कि चुनकर गए हो हमारे लिए चर्चा करने, हमने चुनकर भेजा है चर्चा करने के लिए, अपनी आवाज बनने के लिए, ना कि हंगामे के लिए। आंकड़ा बताता है कि साल 2014 से लेकर 2025 तक लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है, वॉकआउट और नारेबाजी की भेंट चढ़ गई है। पिछले 11 सालों में लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही बर्बाद होने से 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही का कुल 32% समय सिर्फ हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ है, और यह बर्बादी यूपीए की सरकार के मुकाबले 5% ज्यादा है। आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। संसद में हंगामा, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता, तोड़फोड़ की कोशिश। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हकीकत यही है कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का विपक्ष है। ये विपक्ष है और इसका काम है संविधान की धज्जियां उड़ाना। जी हां, आपने सही सुना, ये वही कर रहा है और पूरे दमखम के साथ सदन के अंदर हंगामा बरपा रहा है। संविधान संविधान और संविधान के नाम की शपथ लेने वाला विपक्ष सबसे बड़े लोकतंत्र में हर गुनाह कर रहा है। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। स्पीकर की चेतावनी हवा में उड़ा दी गई। विपक्षी सांसदों ने संसद को जंग का मैदान बना दिया। क्या यही विपक्ष का असली चेहरा है? स्पीकर ओम बिरला बार बार विपक्ष को टोक रहे हैं, लेकिन विपक्ष है जो मानने को तैयार नहीं है। यह संसद का अपमान नहीं तो और क्या है। आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। स्पीकर की चेतावनी के बाद भी विपक्ष का यूं तूफान खड़ा करना लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? क्या स्पीकर की बात विपक्ष को सुनाई नहीं देती, या ये सब जानबूझकर देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश? देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में न सम्मान बचा है और न ही मर्यादा। लोकतंत्र की मंदिर में जो नजारा दिख रहा है वो बेहद शर्मनाक है। हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह यही हाल है। और अब तो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने तक की बात की जा रही है। कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में चाहिए। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी। देश देख रहा है कैसे चुनाव हारने के बाद ये नेता सदन को बंधक बना रहे हैं।
कैसे ये संसद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं और अब तो चुनाव आयोग पर भी महाभियोग की धमकी। ये क्या है जो चुनाव हारने के बाद जनादेश का सम्मान नहीं करता और अब वही विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ साजिश कर रहा है और बीजेपी यही सवाल कर रही है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल है। सत्ता में न रह पाने की कांग्रेस की हताशा अब संस्थाओं पर जहर बनकर निकल रही है और बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या विपक्ष लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहता है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। आखिर विपक्ष पर यह किस चीज का दबाव है कि चुनाव आयोग पर हमला किया जा रहा है, संसद में हंगामा किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि जवाब दो या माफी मांगो। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। चुनाव आयोग पर विपक्ष का हमला भले ही सियासी नाटक हो, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में कांग्रेस से सवाल है कि क्या अब हारने के डर का बदला संविधान से लिया जाएगा। देश देख रहा है भारत का लोकतंत्र कोई खिलौना नहीं है जो आपकी साजिशों से डगमगा जाएगा। जनता ने लोकतंत्र में आवाज उठाना हक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ हंगामा ही लोकतंत्र है। संसद में शोर ज्यादा जरूरी है कि समाधान। हां, लोकतंत्र बहस से मजबूत होता है, लेकिन शोर शराबे से नहीं। हंगामे से संसद तो गूंजती है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं खो जाते हैं और वही हो रहा है। आज सदन में वही हुआ जो हुआ। वो देखिए, विपक्ष ने मर्यादाएं तोड़ दी, चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दी। जब मॉनसून सत्र में इतना हंगामा होगा तो जनता पूछेगी, इन नेताओं से पूछेगी, इन प्रतिनिधियों से पूछेगी कि चुनकर गए हो हमारे लिए चर्चा करने, हमने चुनकर भेजा है चर्चा करने के लिए, अपनी आवाज बनने के लिए, ना कि हंगामे के लिए। आंकड़ा बताता है कि साल 2014 से लेकर 2025 तक लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है, वॉकआउट और नारेबाजी की भेंट चढ़ गई है। पिछले 11 सालों में लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही बर्बाद होने से 2175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही का कुल 32% समय सिर्फ हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ है और यह बर्बादी यूपीए की सरकार के मुकाबले 5% ज्यादा है। आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। संसद में हंगामा, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता, तोड़फोड़ की कोशिश। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हकीकत यही है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का विपक्ष है। ये विपक्ष है और इसका काम है संविधान की धज्जियां उड़ाना। जी हां, आपने सही सुना, ये वही कर रहा है और पूरे दमखम के साथ सदन के अंदर हंगामा बरपा रहा है।
संविधान संविधान और संविधान के नाम की शपथ लेने वाला विपक्ष सबसे बड़े लोकतंत्र में हर गुनाह कर रहा है। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। स्पीकर की चेतावनी हवा में उड़ा दी गई। विपक्षी सांसदों ने संसद को जंग का मैदान बना दिया। क्या यही विपक्ष का असली चेहरा है? स्पीकर ओम बिरला बार बार विपक्ष को टोक रहे हैं, लेकिन विपक्ष है जो मानने को तैयार नहीं है। ये संसद का अपमान नहीं तो और क्या है? आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। स्पीकर की चेतावनी के बाद भी विपक्ष का यूं तूफान खड़ा करना लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? क्या स्पीकर की बात विपक्ष को सुनाई नहीं देती, या ये सब जानबूझकर देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश? देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में न सम्मान बचा है और न ही मर्यादा। लोकतंत्र की मंदिर में जो नजारा दिख रहा है वो बेहद शर्मनाक है। हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह यही हाल है। और अब तो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने तक की बात की जा रही है। कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में चाहिए। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी। देश देख रहा है कैसे चुनाव हारने के बाद ये नेता सदन को बंधक बना रहे हैं, कैसे ये संसद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, और अब तो चुनाव आयोग पर भी महाभियोग की धमकी। ये क्या है जो चुनाव हारने के बाद जनादेश का सम्मान नहीं करता, और अब वही विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ साजिश कर रहा है और बीजेपी यही सवाल कर रही है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल है। सत्ता में न रह पाने की कांग्रेस की हताशा अब संस्थाओं पर जहर बनकर निकल रही है, और बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या विपक्ष लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहता है? पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। आखिर विपक्ष पर यह किस चीज का दबाव है कि चुनाव आयोग पर हमला किया जा रहा है, संसद में हंगामा किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि जवाब दो या माफी मांगो। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। चुनाव आयोग पर विपक्ष का हमला भले ही सियासी नाटक हो, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में कांग्रेस से सवाल है कि क्या अब हारने के डर का बदला संविधान से लिया जाएगा? देश देख रहा है भारत का लोकतंत्र कोई खिलौना नहीं है जो आपकी साजिशों से डगमगा जाएगा। जनता